हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को लेकर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं या फिर एएमआरएस में आए हुए एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जेएसए का एएमआरएस का टियर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस पूछी गई है उसके लगभग 10 सवाल थे। उन 10 सवाल को देखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसी तरीके के सवाल केवीएस पूछता आया है अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में। अगर इससे पहले अगर आप हमने वीडियोस नहीं देखी हैं, अब तक हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हमने क्विकली कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं। केवी में 20 कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन आने हैं, 20 के 20 इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज एक सवाल 1 नंबर आपको देगा और बहुत ही ईजी स्कोरिंग है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्विकली इन क्वेश्चंस को करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करनी है और साइंस स्पेसिफिक भी तैयारी करनी है, तो उस सब के लिए चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। डीएसएसबी के लिए जो भी वीडियोस बनाई गई थी वो भी काफ़ी लोगों को हेल्पफुल रही हैं। तो उसी सीरीज़ में हर बार कुछ ना कुछ नया टॉपिक उठाते हैं। इस बार कंप्यूटर लिटरेसी उठाया है, प्रीवियस ईयर पर रिलाई करेंगे। बीच बीच में जहाँ ज़रूरत होगी मैं थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड जो भी हमने नॉलेज इकट्ठा करा है उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि और बाकी ऑप्शंस कैसे जा रहे हैं। अब मैं पहला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की बेस्ड है। मैंने आपसे पहले कहा शॉर्टकट कीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, शॉर्टकट कीज़ ज़रूर देख लें। शॉर्टकट कीज़ ज़्यादा लेंदी नहीं, कुछ लिमिटेड हैं, उन्हें ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि फाइंड एंड रिप्लेस एक ऑप्शन होता है एमएस ऑफिस में, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है दोस्तों? कंट्रोल F होती है। कंट्रोल F जैसी दबाएंगे ना तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको रिप्लेस करने का भी ऑप्शन वहीं पे मिल जाता है और फाइंड का भी ऑप्शन वहीं आ जाता है। तो कंट्रोल F जो होगी वो आपकी होगी शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस। कंट्रोल X जो है ये हमने पहले भी बात की थी। कंट्रोल X जो है वो कट करने में हेल्प करता है, तो आप किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। कंट्रोल H जो है ये हिस्ट्री सेक्शन को आपके खोल देता है। और कंट्रोल Y का मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि कंट्रोल Y किस लिए यूज़ होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़, इन्हें ज़रूर देख लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा, 4 आपको आईपी एड्रेस दिए हैं और आपसे पूछा इनमें से इनकरेक्ट आईपी एड्रेस कौन सा है। देखिए आईपी एड्रेस ना 2 तरीके के चलते हैं। यहाँ पे जो आपको दिया है वो IPv4 एड्रेस है और IPv4 के अलावा अब ना IPv6 भी आ चुका है। V6 और V4 में ना जो मेजर डिफरेंस है वो एक्चुअल में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे नंबरिंग का मतलब ग्रुपिंग का होता है। यहाँ ना 4 नंबर को सेपरेट करते हैं 4 डॉट से। IPv4 एड्रेस जो है ना इसमें ये कहता है कि 4 नंबर होंगे, उन्हें आप डॉट से अलग करेंगे। तो एक तो पहली पहचान इसकी ये होती है। और दूसरा होता है कि इसके जो नंबर होते हैं ना, जो ये नंबर लिखे हैं जैसे 202 यहाँ लिखा है या 102 लिखा है, इन नंबर की रेंज जो है ना वो 0 से लेकर 0 भी हो सकती है 255 तक जाती है, इसके बीच में होगी। इससे अगर बड़ी है तो वो आईपी एड्रेस जो है उसमें नहीं आएगा। ठीक है, और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो अगर यहाँ क्विकली अगर आप ध्यान से देखें तो सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन जो रूल आउट हो जाता है। रीज़न भी यहाँ देखिए ये जो डिजिट है ना 255 से बड़ी है। बाकी सारी देखो 4 सेक्शन बन रहे हैं 1 2 3 4, इसमें भी देखिए 4 सेक्शन बन रहे हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 बन रहे हैं 1 2 3 4 है ना, 4 डॉट से अलग हो रहा है। तो 4 डॉट वाला फॉर्मूला देखो अपना अप्लाई हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? नंबर जो है वो 255 से बड़ा कहाँ पर है? इस केस में बड़ा है। तो बहुत इजीली अगर आप याद रखेंगे 3 स्टेप्स याद रखिए। नंबर जो है वो 255 के बीच से छोटा हो, दूसरा बहुत सा ज़्यादा पार्ट्स ना हो, सिर्फ 4 पार्ट्स में बटा हुआ हो अगर IP4 एड्रेस को देख रहे हैं तो, और इनवैलिड कैरेक्टर्स जैसे कॉमा वगैरह फालतू में यूज़ ना हुए, डॉट ही रहेगा, है ना, ये ज़रूर ध्यान रखें। और IP4 एड्रेस में कोई लेटर्स भी यूज़ नहीं होते, ABCD भी यूज़ नहीं होंगे। IPv6 में तो होने लगे हैं। IPv6 जो अब आया है, जो दूसरा IP एड्रेस का तरीका है, उसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, है ना, पर उसमें आप ये याद रखिएगा कि उसमें 8 ग्रुप्स बनेंगे टोटल, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो उस हिसाब से होता है। और वहाँ पे डॉट की जगह कोलन्स होते हैं। जैसे यहाँ डॉट से डिफरेंशिएट हो रहा है ना, वहाँ क्या होगा? कोलन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2001 कोलन आएगा, ये सब बोलते हैं कोलन, मतलब 2 डॉट एक के ऊपर एक है, उसके बाद आता है ना। तो वो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द वेबसाइट और एप्स दैट कनेक्ट पीपल ग्लोबली एंड इनेबल देम टू शेयर आइडियाज़, फोटोज़, वीडियोज़, मैसेज ऑनलाइन। तो देखिए हम सभी इससे वाकिफ़ हैं। ऑनलाइन जहाँ पर विचार, फ़ोटो,
है ना, वीडियोस आप एक दूसरे से साझा कर सकें, ऐसी जगह क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। सीधा सीधा सिंपल है ना। ई गवर्नेंस पोर्टल अलग चीज़ होता है ना, और कॉमर्स वाली जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से हम सेल परचेज करते हैं, सर्च इंजन आपको पता है कि डेटाबेस होता है जहाँ से आप बहुत सारी नॉलेज को गैदर करते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया। केवी में मुझे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते नहीं है, बट यहाँ फैक्चुअल पूछा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला 1024 डैश इज इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट। तो देखिए ये सारे कॉम्बिनेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 बिट्स जो होती है ना, 8 बिट एक बाइट बनाती हैं, है ना। अभी बाइट से बनना शुरू होगा, सारा सारा खेल बाइट से शुरू होता है। फिर बाइट्स क्या बनाएंगी, मेगाबाइट्स। मेगाबाइट्स क्या बनाएंगी, गीगाबाइट्स। गीगाबाइट्स क्या बनाएंगी। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है। तो ये रटी रटाई टेबल्स ही है ना। तो एक तरीके से आप देखिए, किलोबाइट्स मेगा में आएंगी, मेगा गीगा में, गीगा टेट्रा, टेट्रा से पेटाबाइट्स आती हैं। और इसे 1 to 4 जो रिलेशनशिप्स हम कहते हैं ना, इसे बाइनरी वाला कहते हैं, बेस के हिसाब से होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया 8 बिट्स जो हैं वो एक बाइट बना रही हैं, और 1024 बाइट्स जो है ना, 1024 बाइट्स बनाएंगी 1 किलोबाइट। फिर ऐसी 1024 किलोबाइट्स मिलके बनाएंगी 1 मेगाबाइट्स। तो यहाँ गीगाबाइट्स पूछा, तो गीगाबाइट्स जो होती हैं वो मेगाबाइट से बनती है। तो 1024 मेगाबाइट्स जो हैं दोस्तों वो बनाएंगी आपकी 1 गीगाबाइट। तो गीगाबाइट्स से आपसे पूछी है, तो 1024 जो होंगी वो आपकी मेगाबाइट्स मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए। डैश इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट पावरफुल जनरेटिव एआई। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई टूल है ना वो कोपायलट है, याद रखना। जेमिनाई गूगल का है, चैट जीपीटी इंडिपेंडेंट आया है, परप्लेक्सिटी भी जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये सारे एआई टूल्स हैं, बट कोपायलट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का डिवाइस टूल है, और वो उसके सारे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज जितने भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, और वहाँ से ये उसे स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। अब 76 देखिए यहाँ पर, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल। देखिए ओपन सोर्सेज से ना बहुत पूछते हैं, क्योंकि देखिए एजुकेशन फील्ड में ओपन सोर्सेज का बहुत बड़ा रोल है। हम किसी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आना नहीं चाहते, इसलिए हम ओपन सोर्स को यूज़ करते हैं। तो नोटपैड जो है ना ये भी इनबिल्ट आता है लैपटॉप में। वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, पेज मेकर का मुझे देखना पड़ेगा किसका है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है राइटर है। और राइटर भी कहाँ से उठा रहा है, लिब्रे ऑफिस से उठा रहा है। लिब्रे ऑफिस हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, और लिब्रे को क्योंकि यूज़ कर रहे हैं तो उस वजह से आप देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो कोई क्लेम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ एंड एक्सेप्टेबल ऑनलाइन प्रैक्टिस। है ना, ऑनलाइन प्रैक्टिस में सेफ कौन सी है ना, जिसे साइबर क्राइम नहीं कहा जाएगा। तो ये क्लियरली दिख रहा है थर्ड ऑप्शन जो है, शेयरिंग योर सेल्फ क्रिएटेड नोट्स ऑन एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं अपनी वीडियोज़ को, तो ये कोई साइबर क्राइम नहीं है। बट हम अपने दोस्त का पासवर्ड हैक कर लें अनऑथराइज तरीके से, या फिर हम कोई वायरस बना लें, या फिर हम कॉपीराइट मतलब कोई PDF बना ले किसी किताब की, है ना, जो पेड में मिल रही है, और फिर आपको शेयर करने लगे, तो उस हिसाब से उसे हम साइबर क्राइम में कंसिडर करते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा, डैश इज़ अ फीचर दैट सेव्स अ वेब पेज URL फॉर अ क्विक एक्सेस लेटर। तो ये सबको पता है, बुक मार्क करने का एक ऑप्शन आता है ना, ऐसे बना होता है, एक लोगो होता है आपकी सर्च उसमें सर्च बार में, तो बुक मार्क आप यूज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको सही रहता है। तो यहाँ पर आप URL जो होगा वो बुक मार्क के हिसाब से होता है। नेक्स्ट आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स इन एक्रोनिम PAN द अल्फ़ाबेट A रेफर्स टू। देखिए अल्फ़ाबेट A किसको रेफर करता है, आपको पता होना चाहिए, एरिया को, है ना। PAN मैंने पिछली वीडियो में बताया था, PAN मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आप देखना चाहते हो तो ब्लूटूथ सबसे सिंपल एग्जांपल है। 10 मीटर की रेंज होती है इनकी, उससे ज़्यादा नहीं होती। 10 मीटर भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। तो उस रेंज के हिसाब से जो है आपको जो पर्सनल एरिया नेटवर्क में पेन के हिसाब से आएगा वो आपका ये आएगा। तो 10 मीटर की रेंज है। वायरलेस में अगर आप जाएंगे, ब्लूटूथ आ गया, इंफ्रारेड आ गया, है ना, ZigBee हो गया, जो कि स्मार्ट होम्स डिवाइसेस में होता है ज़्यादातर। और अगर आप वायर्ड वाला कहेंगे जिसमें तार के हिसाब से आप करते हैं, तो USB है जो पोर्टेबल में आएगा, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। पावरफुल इसमें पूछा है, इसमें से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा। देखिए आप सभी पासवर्ड बनाते हैं, हम सब पासवर्ड बनाते हैं, तो हमको पता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इनमें से कौन सा होगा। तो ये क्लियरली जिसमें स्पेशल कैरेक्टर हो, अल्फ़ाबेट हो, है ना, न्यूमेरिक हो, ये सारे हों, है ना, अल्फ़ाबेट्स हों,
बड़े और छोटे दोनों, फिर नंबर्स हो और स्पेशल कैरेक्टर्स हो और 8 डिजिट से बड़ा हो। ये सब जो है ना ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के फीचर्स हैं। 8 डिजिट से बड़ा, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों, वर्ड्स लेटर्स हों और नंबर्स हों और स्पेशल कैरेक्टर हों, ये सब जिसमें होंगे वो एक पावरफुल पासवर्ड कहलाएगा। उसके अलावा जो है वो पावरफुल पासवर्ड्स नहीं होते। तो ये थे 10 क्वेश्चंस दोस्तों, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, मुझे बढ़िया लगे। और इसी तरीके की आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि केवीएस पूछ रहा है आपसे बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, और मुझे लगता है कि बहुत ऐप सवाल हैं। तो इस तरीके के और भी सवाल लाएंगे जितने भी इमारस के पेपर में आए, और फिर स्पेशल क्वेश्चंस भी करना शुरू करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, do share and subscribe this channel, share with others also. God bless you all the best for your exam.